अपन चर्चा करते हैं उदेशिन की। और कौन सा उदेशिन? राव उदेशिन। देखिए राव उदेशिन जो है, इसको महाराजा की उपाधि किसने दी? तो महाराजा की उपाधि अकबर द्वारा दी गई। इसको अकबर ने कौन सी उपाधि दी है? महाराजा की उपाधि दी है। और इसका शरीर मोटा होने के कारण इसे कहा जाता है मोटा राजा उदेशिन। क्या कहते हैं? मोटा राजा उदेशिन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटा राजा उदेशिन कहते हैं। इसके बाद देखिए उदेशिन ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार किया। सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जोधपुर का पहला राजा है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि जोधपुर या मारवाड़ का, जोधपुर या अपन कहें कि मारवाड़ का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और साथ में मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मुगलों से वैवाहिक जो संबंध स्थापित करने वाला है वो भी है आपका मोटा राजा उदेशिन। तो मोटा राजा उदेशिन जो है उसने क्या किया कि मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैसे इस मोटा राजा उदेशिन ने अपनी पुत्री जगत गुसाई, क्या गुसाई? जगत गुसाई, जोधाबाई, मानमती, क्या नाम? मानमती। हो सकता है आपको कहीं भानुमती लिखा हुआ मिल जाए तो भानुमती भी यही है यहाँ पर। इसके अलावा मानबाई, कई नाम है इसके। हालांकि जयपुर वाली का नाम भी एक मानबाई है। तो इसका विवाह किसके साथ किया? इसने क्या किया? इसका विवाह अकबर के साथ नहीं, अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ में किया। किसके साथ? जहांगीर के साथ विवाह किया। तब उत्पन्न कौन हुआ? शाहजहां। शाहजहां इससे उत्पन्न हुआ है। कुछ बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है यहाँ कि मारवाड़ का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ऐसे राजा हैं मोटा राजा उदेशिन। और इसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया है? जहांगीर के साथ। उत्पन्न कौन हुआ है? तो शाहजहां इससे उत्पन्न हुआ है। एक इसका थोड़ा सा अगर चाहो तो कार्यकाल आप ध्यान में रख सकते हो। 1583 से लेकर 1595 तक, 1583 से 1595। आपने जो रावचंद्र सेन पढ़ा था, आपको याद है रावचंद्र सेन का जो कार्यकाल था वो 1562 से 1581 तक था। तो बीच में 2 साल कहाँ चले गए? तो यहाँ देखिए 1581 से 1583 तक अकबर ने मारवाड़ को खालसा घोषित किया। खालसा का मतलब होता है सरकारी भूमि। खालसा का मतलब क्या होता है? सरकारी भूमि। तो सरकारी भूमि घोषित कर रखा था। ठीक है, तो ये मोटा राजा उदेशिन है। हालांकि इसकी मृत्यु लाहौर में हुई है। तो मृत्यु आपसे पूछे तो कहाँ बताओगे? लाहौर में। एक इसके लड़का हुआ था जिसका नाम किशन सिंह था। और इस किशन सिंह ने क्या किया? अजमेर में राठौड़ वंश की स्थापना की। मतलब आप ये कह सकते हो किशनगढ़ जो बसाया गया था किशन सिंह द्वारा बसाया गया था। और यहाँ पर राठौड़ वंश की जो स्थापना की थी इस किशन सिंह ने, जो मोटा राजा उदेशिन का ही पुत्र था। ठीक है, तो ये छोटा सा है, कोई विशेष वो नहीं है। एक तो महाराजा की उपाधि किसने दी है? अकबर ने इसको दी है। और मोटा था इसलिए इसको मोटा राजा उदेशिन कहते हैं। सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार इसने की और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और इसने अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई जो भी है आपकी, इसका विवाह किसके साथ किया है? जहांगीर से। और उत्पन्न कौन हुआ है? तो उत्पन्न जो हुआ है वो हुआ है आपका शाहजहां इससे उत्पन्न हुआ है। तो ये मोस्ट कुछ बातें थी। अब देखिए छोटा सा राजा हुआ है सूरसिंह है। सूरसिंह, बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है इसमें, इसको अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। अकबर ने सवाई राजा की उपाधि, ध्यान रखना सवाई राजा की जो मुख्य उपाधियां हैं वो जयपुर के शासकों को है। जयपुर के जो शासक है कछुआ शासक, इन कछुआ शासकों को क्या कहा जाता है? सवाई राजा की उपाधि दी जाती है इनको। तो यहाँ पर सवाई राजा की उपाधि केवल सूरसिंह को है और देने वाले हैं वो अकबर है। इसके बाद देखिए जोधपुर का राजा हुआ है जिसका नाम है गजसिंह प्रथम है और इसको दी गई है दल थमन की उपाधि। ग्राम से जैसे कई एग्जाम पूछा हुआ भी है
की उपाधि इसको दी गई है। और दल थमन की उपाधि देने वाले कौन है? तो जहांगीर ने इसको दल थमन की उपाधि दी। देखो दल थमन मतलब दल को थामने वाला, इसका मतलब होता है, इस संधि का अर्थ होता है, सॉरी इस उपाधि का अर्थ होता है कि समूह को रोककर रखने वाला। ठीक है, तो गज सिंह फरतम है, इसको दल थमन की उपाधि जहांगीर ने दी है। सूर सिंह है, इसको कौन सी उपाधि दी गई है? सवाई राजा की उपाधि दी गई है। तो यहाँ ये आपने छोटे छोटे दो शासकों के बारे में देखा। अब बहुत ही शानदार शासक है और वो है जसवंत सिंह फरतम, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जसवंत सिंह फरतम, इसका कार्यकाल आप ध्यान में रख लेना, 1638 से प्रारंभ होता है और 1678 तक ये शासक है। ऐसा कार्यकाल आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए, जो जसवंत सिंह फरतम है, इसको महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसको महाराजा की उपाधि जो दी गई है वो शाहजहां द्वारा दी गई है। और जसवंत सिंह है, इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? तो आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद देखिए, जो जसवंत सिंह है ये लिखने में भी थोड़ा विश्वास रखता था। इसने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है भाषा भूषण। इसके अलावा एक ग्रंथ है आनंद विलास, तो ये लिखने में भी बड़ा विश्वास करता था। इसका एक दरबारी कवि है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ है और वो है मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी इसी का दरबारी कवि है। इस मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं इसको। और इसको अबुल फजल कहने वाले कौन है? तो मुंशी देवी प्रसाद है, जिन्होंने इनको क्या कहा है? राजस्थान का अबुल फजल। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजस्थान का क्या कहा है? अबुल फजल कहा है। इस मोहन नैणसी के दो प्रमुख ग्रंथ है, एक नैणसीरी ख्यात है, नैणसीरी ख्यात। ये नैणसीरी जो ख्यात है सबसे विश्वसनीय ख्यात है, सबसे प्राचीन ख्यात है। सबसे एक तो विश्वसनीय है, विश्वसनीय, और सबसे जो प्राचीन ख्यात मानी जाती है वो नैणसीरी ख्यात को मानते हैं। इसके बाद देखिए, एक जो ग्रंथ लिखा था, बड़ा शानदार ग्रंथ था, मारवाड़ परगनारी विगत। कौन सा लिखा था? तो मारवाड़ परगनारी विगत। ये ग्रंथ भी इस नैणसी का ही है, मोहन नैणसी का है, जिसको राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। राजस्थान का गजेटियर भी से कहा जाता है। तो ये मोहन नैणसी के प्रमुख ग्रंथ है। आपने देखा जसवंत सिंह जो है 38 से लेकर 78 तक शासक रहा। ये महाराजा की उपाधि शाहजहां ने इसको दे दी। राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। भाषा भूषण ग्रंथ लिखा है, आनंद विलास ग्रंथ लिखा है इसने। मोहनोत नैणसी इसका एक दरबारी था, दरबारी कवि था, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको कहा है। नैणसीरी ख्यात लिखी जो सबसे विश्वसनीय ख्यात है। मारवाड़ परगनारी विगत लिखी जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। अब देखिए, इस जसवंत सिंह ने मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया। शाहजहां के जो पुत्र हैं उनके मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। तो शाहजहां के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध में इसने भाग लिया था। ठीक है, जो शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ उसमें इसने क्या लिया है? भाग लिया था। इसके बाद देखिए, एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ है धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध ये शाहजहां के पुत्रों के मध्य ही है। 15 अप्रैल 1658 को ये युद्ध लड़ा गया। और कहां लड़ा गया? उज्जैन में। उज्जैन एमपी में, उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे है। तो यहां पर इन्होंने ये युद्ध लड़ा। और देखिए, ये युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब जो कि शाहजहां का पुत्र ही है, इनके बीच लड़ा गया। ये जसवंत सिंह ने जो साथ दिया था दारा शिकोह का, लेकिन विजय कौन हो गया? विजय हो गया औरंगजेब। औरंगजेब यहां पर विजय हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जसवंत सिंह युद्ध के पश्चात लौट करके जब मारवाड़ आया तो जसवंत सिंह की रानी थी हाड़ी रानी जसवंत। हाड़ी रानी
जसवंत भी थी, इसने दुर्ग का दरवाजा बंद कर लिया और जसवंत सिंह को दुर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया। ऐसा कहते हैं कि जसवंत सिंह ने जब आकर के दरवाजा खटखटाया तो अंदर से हाड़ी रानी जसवंत ने पूछा कौन, तो वो बोला कि मैं। बोला मैं कौन? बोला मैं तेरा पति हूँ। तब हाड़ी रानी जसवंत सिंह को बोली कि मेरा पति तो मर गया है। तब जसवंत सिंह ने कहा कि नहीं, मैं जीवित हूँ। तभी हाड़ी रानी ने कहा कि मैंने तो मेरी चूड़ियां उसी समय झाड़ ली जब तू पेड़ दिखा करके भागा था। मैं एक कायर की पत्नी कहलाने से अच्छा है कि मैं एक वीर की विधवा कहलाऊं, इसलिए बोला मैंने तो मेरा स्वाद मिटा दिया है। जसवंत सिंह ने काफी अन्वय विनय किया। उसके बाद में हाड़ी रानी जसवंत ने दरवाजा खोला, लेकिन इसका क्रोध शांत नहीं हुआ था। ये बोली ले पकड़ ये चूड़ियां और अंदर दुबक जा, और ये ले मेरी ओढ़नी और ये तलवार मुझे दे, मैं उस औरंगजेब के बच्चे को सबक सिखाती हूँ। मतलब इस प्रकार से इस हाड़ी रानी जसवंत ने जसवंत सिंह की आत्मा को झकझोर दिया एक युद्ध करने के लिए, किससे? औरंगजेब से। ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने कभी भी जसवंत सिंह ने कभी भी औरंगजेब को ठंडा पानी नहीं पीने दिया इस घटना के बाद में, मतलब औरंगजेब को चैन से नहीं रहने दिया। अब देखिए यहाँ आपने देख लिया धर्मत का युद्ध। तो धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया, उज्जैन एमपी में लड़ा गया, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया। और आपने देखा कि जब जसवंत सिंह आया तो हाड़ी रानी ने प्रवेश नहीं करने दिया। इतना नहीं, इसने जो खाना दिया था हाड़ी रानी ने, वो लकड़ी के पात्रों में भोजन दिया था, लकड़ी के पात्रों में भोजन खिलाया था जसवंत सिंह को। इतना नाराज हो गई थी। तो ये ध्यान में रखना धर्मत का युद्ध। इसके बाद में एक युद्ध याद रखना, दोराई का युद्ध। अक्सर पूछा जाता है ये भी, दोराई का युद्ध। ये लड़ा गया था 1659 में और ये अपने अजमेर में लड़ा गया था। ये भी इन दोनों भाइयों के मध्य लड़ा गया, मतलब ये भी दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में भी विजय जो है वो कौन रहा है? औरंगजेब विजय रहा, और दारा शिकोह को अंतिम रूप से औरंगजेब ने पराजित कर दिया और बाद में इसको क्या कर लिया? कैद कर लिया था काकल बाड़ी दुर्ग में, जो कि अपने अलवर में। ठीक है, तो ये दोराई का युद्ध और धर्मत के दो युद्ध देखिए आपने यहाँ। तो आपने देखा धर्मत का जो युद्ध है वो 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया, उज्जैन एमपी में लड़ा गया। दारा शिकोह औरंगजेब के मध्य यहाँ औरंगजेब विजय रहा। जब जसवंत सिंह पराजित होकर लौटा तो उसकी हाड़ी रानी ने इसे दुर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया। और यहाँ आपने देखा दोराई का युद्ध लड़ा गया अजमेर में 1659 में युद्ध लड़ा गया था, जो कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच ही लड़ा गया है। यहाँ पर जो विजय हुआ है औरंगजेब विजय हुआ है। अब देखिए जसवंत सिंह ने क्या किया कि जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था कि मैं मंदिर तोड़ूंगा, तब इसने कहा था कि तू मंदिर तोड़, मैं मस्जिद तोड़ूंगा। मतलब औरंगजेब ने क्या किया कि हिंदुओं के मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। जब मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, तब इसने कहा था तू एक मंदिर तोड़, मैं क्या कर दूंगा? मस्जिद तोड़ दूंगा। ये वाक्य किसने कहे हैं? तो ये जसवंत सिंह ने कहे हैं। हालांकि जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता भी स्वीकार कर रखी थी। इसी कारण जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध अभियान पर औरंगजेब ने भेजा था। जसवंत सिंह की मृत्यु अवश्य याद रखना, इसकी जो मृत्यु है जसवंत सिंह की वो कहाँ हुई है? तो ये जामरूद में हुई थी। और जामरूद नामक स्थान जो है अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। देखो ऐसा रख लो, ऐसा सोच लो कि जसवंत सिंह की मृत्यु ये जाम लगने से जामरूद हो गया ना, तो जामरूद अफगानिस्तान में। और मृत्यु कब हुई? तो 28 नवंबर 1678 को वहां पर क्या हो गई? जामरूद एक युद्ध अभियान पर गए हुए थे, वहीं पर इसकी क्या हो गई? मृत्यु। तो जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। ये वाक्य है वो किसने कहे थे? तो ये वाक्य कहने वाला जो व्यक्ति है वो है आपका औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफर का मतलब होता है धर्म विरोधी,
धर्म विरोधी जो है वो लाश टूट गया, मतलब वो मर गया है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन होता है ये कि जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई है, तो जामरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह के मृत्यु हो गई। तारीख भी याद रखना, 28 नवंबर 1678 को इसकी मृत्यु हो गई। और ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, इस प्रश्न की लैंग्वेज ये होती है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु के समय उसकी कोई जीवित संतान नहीं थी। तो जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई तो उसकी कोई संतान नहीं थी, उसके कोई पुत्र नहीं था। जसवंत सिंह की मृत्यु निसंतान ही हो गई। हालांकि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में अजीत सिंह उत्पन्न हुआ था, एक पुत्र और उत्पन्न हुआ था, तो औरंगजेब ने उन्हें उत्तराधिकारी मारवाड़ का नहीं माना। औरंगजेब का मानना था कि जब राजा मरा तो कोई जीवित संतान नहीं थी, हालांकि मरने के 4-5 महीने बाद में उत्पन्न हो गया, लेकिन औरंगजेब का मानना था कि जीवित संतान जो है वो जसवंत सिंह के नहीं थी, इसलिए राजा नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखिए, अब चर्चा करते हैं अपन अजीत सिंह की। अजीत सिंह वैसे 1678 से प्रारंभ होता है इसका और 1724 तक है, लेकिन ये इनका वास्तविक कार्यकाल नहीं होता है। तो यहां देखिए, अजीत सिंह जसवंत सिंह का पुत्र है, जसवंत सिंह का पुत्र है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन क्या है, लेकिन मृत्यु के बाद उत्पन्न हुआ था, इसलिए औरंगजेब ने इसको उत्तराधिकारी नहीं माना मारवाड़ का और इसको मारने का एक प्लान बनाया था। वैसे अजीत सिंह की जो मृत्यु हुई है वो कहाँ हुई है, सॉरी अजीत सिंह की नहीं, अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, मृत्यु लास्ट में पढ़ेंगे। अजीत सिंह है, इसका जन्म कहाँ हुआ है, लाहौर में। तो औरंगजेब ने क्या किया, इसको दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला करके इसको मारने का प्लान बनाया, लेकिन इसको बचा लिया वीर दुर्गादास ने। किसने बचाया, तो वीर दुर्गादास ने इसको बचाया था। किस महिला की मदद से, तो बाघेली महिला की मदद से बचाया था। वैसे पूछा जाए अजीत सिंह की धाई कौन थी, तो धाई जो है अजीत सिंह की वो थी गोरा धाई जो है वो अजीत सिंह के दाई थी। यहाँ वीर दुर्गादास ने बाघेली महिला की मदद से बचाया और अपने सिरोही में ले आए थे। सिरोही में एक स्थान है कालिंदी, इस कालिंदी नामक स्थान पर जयदेव ब्राह्मण के घर रखा गया था। जयदेव ब्राह्मण था इसके घर, लेकिन जब औरंगजेब को पता चल गया कि यहाँ पर अजीत सिंह को छुपाया गया है, लालन पालन हो रहा है, तो हमला करने की तैयारी की। बाद में इस अजीत सिंह को ले गए मेवाड़ के शासक राज सिंह के दरबार में और वहीं उसका लालन पालन हुआ। इसके लालन पालन के लिए राज सिंह ने वीर दुर्गादास को रामपुरा की जागीर प्रदान की थी। इस प्रकार से अजीत सिंह का जो लालन पालन हुआ बाद में किसके दरबार में हुआ, तो राज सिंह के दरबार में, और राज सिंह ने इसको कहां की जागीर प्रदान कर दी थी, रामपुरा की, ताकि अजीत सिंह का लालन पालन हो सके और वीर दुर्गादास की देख रेख में इसका लालन पालन हुआ। देबारी समझौता, देखिए देबारी समझौता कब हुआ, तो ये 1760 में हुआ है और ये 3 रियासतों के बीच में हुआ है। मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय था। जयपुर का जो शासक था सवाई जयसिंह है और मारवाड़ का अपन पढ़ रहे हैं अजीत सिंह। इस प्रकार से इन तीनों के मध्य समझौता हुआ। इस अमर सिंह ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनने में मदद की और जयपुर का शासक सवाई जय सिंह को बनने में मदद की थी। अब देखिए यहाँ ये जो है अजीत सिंह शासक बन गया मारवाड़ का। अब देखिए जो अजीत सिंह है इसने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो किया एक मुगल सम्राट फारूक सियर के साथ में और पुत्री का नाम था इंदर कंवरी। इसका विवाह किया था किसके साथ, फारूक सियर के साथ। हालांकि फारूक सियर की हत्या में मुख्य भूमिका निभाने वाली जो है वो इंदर कंवरी थी। इंदर कंवरी को बाद में वापस मारवाड़ ले आए
और शुद्धिकरण करके फिर से हिंदू रीति रिवाज से फिर से विवाह कर दिया गया था। अजीत सिंह को मुगल बादशाह निर्माता कहते हैं। अजीत सिंह को मुगल बादशाह निर्माता कहते हैं। तो अजीत सिंह को क्या कहा जाता है? मुगल बादशाह निर्माता कहते हैं। इसके बाद देखिए एक प्रश्न ऐसा आता है, आ चुका है कई बार, कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय मारवाड़ के राजा कौन थे? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक या राजा जो भी आप बोलो कौन थे, तो वो थे अजीत सिंह। यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? तो ध्यान रखना 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अब देखिए ये जो अजीत सिंह है ये लोगों के बहकावे में आ गया है और लोगों के बहकावे में आकर के इसने वीर दुर्गादास को अपनी रियासत से निकाल दिया। वीर दुर्गादास को अपनी रियासत से निकाल दिया इसको, और ये दुखी मन से मेवाड़ की सेवा में चला गया राज सिंह के पास, और राज सिंह ने बाद में इसको केलवा की जागीरी प्रदान कर दी। आपने देखा था जब अजीत सिंह के लालन पालन की बात थी उस समय अजीत सिंह इस दुर्गादास को जो जागीर दी थी वो रामपुरा की दी थी, और जब अजीत सिंह ने दुर्गादास को निकाल दिया उसके बाद में जागीरी जो दी है वो कहाँ की दी है? केलवा की जागीरी प्रदान की थी। फिर देखिए ये जो वीर दुर्गादास है ये चला गया और वहीं पर बाद में यहाँ मेवाड़ से ये उज्जैन चला गया और उज्जैन में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। लोगों के बहकावे में आके निकाला। इसी कारण से डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा या कान का बच्चा कहा है। कान का कच्चा या बच्चा, ये बच्चे की तरह ही था। जैसे बच्चा कुछ कहता है, कोई दूसरा कोई बात कहता है तो उसकी बात मान लेता है, विश्वास कर लेता है। उसी प्रकार से कान का कच्चा था कौन? अजीत सिंह, जिसने एक स्वामी भक्त जो सेवक था दुर्गादास उसको अपनी रियासत से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो ये इसकी बात होगी। इसके बाद देखिए एक बार अजीत सिंह सो रहा था और अजीत सिंह जो है एक महिला के साथ सो रहा था जिसका नाम था गंगा पड़दायत, और जब ये सो रहे थे तो इनकी हत्या जो की वो किए थे बखत सिंह ने। बखत सिंह कौन है? अजीत सिंह का ही पुत्र था, इसने दोनों की हत्या कर दी। इसलिए बखत सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृंता कहते हैं। मारवाड़ का दूसरा पितृंता कहते हैं। आप सोच रहे होंगे हत्या क्यों की? तो गंगा पड़दायत भगत सिंह की पत्नी है। कहने का मतलब अजीत सिंह इसका ससुर लगता है। अब आप देख लो ऐसी प्रकार की घटना घटी थी, इसलिए भगत सिंह को क्रोध आया, इन दोनों को सोते हुए देखा, इन दोनों के क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। और इन दोनों का अंतिम संस्कार अजीत सिंह गंगा पड़दायत का एक ही चिता पर किया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मोर और बंदरों ने इनकी चिता में अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऐसा पता नहीं ऐसा क्या कॉन्टेक्ट था बंदरों का और मोरों का कि इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए इन दोनों के लिए। इस प्रकार ये था आपका अजीत सिंह था। अब आगे की चर्चा अपन करते हैं। तो अगला शासक है आपका अभय सिंह है। अभय सिंह के समय की एक प्रसिद्ध घटना है, आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ देखिए अभय सिंह के समय खेजड़ली आंदोलन हुआ था। बस यही तो मेन काम का है, खेजड़ली आंदोलन। तो खेजड़ली आंदोलन जो है यह एक खेजड़ली जो घटना है वो कब घटी? 28 अगस्त 1730 को ये घटना घटी। खेजड़ली गांव कहाँ है? जोधपुर में। यहाँ जोधपुर के राजा जो अभय सिंह है उसने वृक्ष काटने का आदेश दिया। वृक्ष काटने का आदेश, और यह आदेश किसको दिया? हाकिम गिरधर को दिया। हाकिम गिरधर को आदेश दिया। यहाँ अमृता देवी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ
इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो अमृता देवी बिश्नोई ने किया। इसके नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन हुआ। अब देखिए, जो एक खेजड़ली आंदोलन है, ये इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब हाकिम गिरधर पेड़ गाड़ रहा था तो अमृता देवी आई और आकर बोली, हाथ जोड़ के बोली, हे भैया, इन पेड़ों को आप मत काटो। तब वो हाकिम गिरधर है, वो नहीं माना, तो अमृता ने क्या किया, पेड़ को अपनी बाहों में ले लिया, मतलब पेड़ से लिपट गई। अब क्या हुआ कि उस हाकिम गिरधर ने अमृता देवी के दोनों हाथ काट दिए। उसके बाद में भी अमृता नहीं मानी, उसने दोनों पांवों से पेड़ को पकड़ लिया कि मैं नहीं काटने दूंगा। तो हाकिम गिरधर ने इसके दोनों पांव भी कटवा दिए। इसके पश्चात अमृता देवी ने अपना शीश जो है वो लगा दिया और शीश को भी काट दिया गया, मतलब अमृता के सिर को काट दिया गया। इस प्रकार अमृता जो है, उसके पति जो है रामू बिश्नोई थे, वो भी यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए और इनकी जो अमृता की पुत्रियां थी वो भी वीर गति को प्राप्त हुई। तो यहाँ कुल मिलाकर के खेजड़ली में 363 टोटल शहीद हुए, जिनमें 294 आदमी थे और 69 जो है महिलाएं थी। और इनकी याद में प्रथम खेजड़ली दिवस जो मनाया गया, प्रथम खेजड़ली दिवस वो कब मनाया गया? तो 12 सितंबर 1978 को प्रथम खेजड़ली दिवस मनाया गया। मतलब इतने सारे लोग मरे थे तो उनका 12वां हुआ था, उन पर क्या डाला गया था? सितम। इसलिए 12 सितंबर को प्रथम खेजड़ली दिवस मनाया गया। आज उनकी याद में वृक्ष मेला लगता है, वृक्ष मेला। और ध्यान रखना, ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो यहाँ पर आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? तो भाद्र शुक्ल 10 में, मतलब जब अपना तेजा दशे का दिन होता है उसी समय जो है ये जो मेला है आयोजित होता है। तो ये आपका अभय सिंह है। अभय सिंह के समय महत्वपूर्ण घटना जो है वो घटी है, कौन सी? तो खेजड़ली आंदोलन वाले। आज इस अमृता देवी के याद में पुरस्कार भी दिया जाता है, अमृता देवी वृक्ष पुरस्कार दिया जाता है, जो कि पहला गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। तो ये था आपका अभय सिंह था। अब एक छोटा सा राजा है जिसका नाम है विजय सिंह है। देखिए विजय सिंह में क्या है? विजय सिंह जो है, इसको मारवाड़ का जहांगीर कहते हैं। मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता है। और इसकी जो पत्नी थी गुलाब राय पासवान रानी है वैसे गुलाब राय। इस गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं। मारवाड़ की क्या कहते हैं? इसको नूरजहां कहते हैं। मतलब इतिहास में जो महत्व मुगलों में जहांगीर का है वही महत्व विजय सिंह का है, और जो नूरजहां का महत्व है वही मारवाड़ में गुलाब राय का है। मतलब जिस प्रकार से नूरजहां अपने पति को पिंटा पिलाया करती थी, शराब पिलाया करती थी, उसी प्रकार से गुलाब राय भी क्या करती थी? अपने पति को शराब पिलाती थी। और ये तो शराब पी के पड़ा रहता था, शासन करने का काम जो है गुलाब राय करती थी। गुलाब राय ने जालोर में अपने एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर ली, अपना अलग से शासन चलाती थी। इसलिए इनको ये उपाधियां दी गई है। और ये उपाधियां देने वाले हैं वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास। वीर विनोद जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? तो श्यामल दास ने। उस श्यामल दास ने ही इनको मारवाड़ का जहांगीर और मारवाड़ की नूरजहां कहा। अब देखिए, एक युद्ध लड़ा गया था, डंगा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? एक डंगा का युद्ध लड़ा गया था 10 सितंबर 1790। कब लड़ा गया था? तो 10 सितंबर 1790 को लड़ा गया था। एक तरफ विजय सिंह की सेना थी और दूसरी तरफ महाजी सिंधिया के सेनापति डी बोइन की सेना थी। तो बताइए, इस प्रकार से एक आदमी शराब पीने वाला है और दूसरा आदमी है वो अच्छा है, तो जीतेगा कौन? पिंटा पीने वाला कि बिना पीने वाला? बिना पीने वाला। कहने का मतलब डी बोइन यहाँ जीत गया, विजय सिंह की क्या हुई? हार। इस युद्ध के बाद में कौन सी संधि हुई थी? तो सांबर की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई है? सांबर की। तो ये था आपका विजय सिंह। ठीक है, विजय सिंह को जहांगीर कहा गया है मारवाड़ का। इसकी जो पासवान रानी थी गुलाब राय, उसको नूरजहां कहा गया है। और युद्ध जो लड़ा है वो कौन सा लड़ा है? डंगा का युद्ध लड़ा है। ठीक है जी। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं मानसिंह राठौड़ की।
ठीक है। मानसिंह जो राठौड़ है बहुत महत्वपूर्ण शासक है मानसिंह राठौड़। राठौड़ तो पढ़ ही रहे हैं वैसे अपन। इसको सन्यासी राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? सन्यासी राजा कहते हैं। इसने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था। जोधपुर में महामंदिर बनाया था। और देखिए ये जो महामंदिर है ये नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा है। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। हुआ क्या था कि एक बार ये मानसिंह राठौड़ हैं जालोर की सेना से घिर गए थे। किसकी सेना से? जालोर की सेना से। तभी नाथ संप्रदाय का एक गुरु था आयस देवनाथ। क्या नाम था? आयस देवनाथ। इस आयस देवनाथ ने भविष्यवाणी की कि मानसिंह की विजय होगा। देखो एक तो जालोर की सेना से घिरा हुआ था, फिर भी आयस देवनाथ घोषणा कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है कि इस युद्ध में तो मानसिंह राठौड़ ही जीतेगा। और हुआ भी यही, मानसिंह राठौड़ जीत गया। जब मानसिंह राठौड़ जीत गया तो इस मानसिंह राठौड़ ने क्या किया? आयस देवनाथ को जोधपुर बुलाया, अपना गुरु बनाया और महामंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा देखिए इसने एक मान पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया था। और ये कौन से दुर्ग में बना हुआ है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। ठीक है। अब इसने एक युद्ध भी लड़ा है जिसका नाम है गिगोली का युद्ध। हिंगोली का नहीं है, गिगोली का युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया था मार्च 1807 में लड़ा गया था। ठीक है, गिगोली का युद्ध कब लड़ा गया है? तो मार्च 1807 में जो है गिगोली का युद्ध लड़ा गया है। देखिए जो ये गिगोली का युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया? तो एक तरफ तो मानसिंह की सेना थी, एक तरफ जयपुर के शासक जगत सिंह की सेना थी। और युद्ध का कारण था एक लड़की जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर लड़ा गया था। यहाँ पर जो विजय हुआ था वो जगत सिंह। देखो हुआ क्या था कि ये जो कृष्णा कुमारी है, ये कृष्णा वो मेवाड़ के शासक बेम सिंह की पुत्री थी। मेवाड़ का एक शासक था बेम सिंह। अब मारवाड़ का एक शासक हुआ था जो मानसिंह से पहले हुआ है, उसका नाम था बेम सिंह। उसका नाम भी बेम सिंह। देखो पति का नाम भी बेम सिंह और बींद का नाम भी मतलब पति का नाम भी और पिता का नाम भी बेम सिंह। तो यहाँ क्या हुआ, इस मारवाड़ का जो शासक है उसके साथ इसकी सगाई की थी कृष्णा की। अब बेम सिंह की क्या हो गई? विवाह से पहले मृत्यु। तो बाद में इस कृष्णा की सगाई जो कर दी गई वो जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ कर दी गई। अब इसी भीम सिंह का, मारवाड़ का जो भीम सिंह है उसका छोटा भाई मानसिंह राठौड़ नाराज हो गया कि मेरा भाई है, मैं थोड़ी मर गया, इसका विवाह आप है मेरे साथ कर सकते हो। इस प्रकार से वो क्या हो गया? नाराज हो गया। इसी कारण से युद्ध लड़ा गया गिगोली का युद्ध, जो कि पर्वत सर में लड़ा गया। पर्वत सर जानते हो ना, नागौर में। हालांकि कृष्णा का विवाह किसी के साथ नहीं हुआ क्योंकि इस कृष्णा को क्या दे दिया गया था? जहर दे दिया गया। अजीत सिंह चुड़ावत और अमीर खां पिंडारी के कहने पर। एक तो किसने कहा? अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुड़ावत इन दोनों के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया और ये जो विवाद है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है। एक पूछा जाए कि मारवाड़ का वो राजा जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की है, तो ध्यान रखना ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला जो है वो मानसिंह राठौड़ है, जिसने 16 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली? संधि कर ली। ठीक है। इस प्रकार ये है आपका मानसिंह राठौड़ है। तो इसमें एक तो गिगोली का युद्ध ध्यान में रखना। महामंदिर वाला प्रश्न खूब पूछा जाता है कि महामंदिर का निर्माण जोधपुर में किसने करवाया है? तो यहाँ मानसिंह राठौड़ द्वारा करवाया गया है। अब देखिए एक राजा है तकत सिंह नाम का राजा हुआ है जो क्रांति के समय मारवाड़ के राजा थे। छोटे छोटे राजा हैं कि कार्यकाल याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए उन्होंने किया क्या है। तो देखिए तकत सिंह 1857 की क्रांति के समय ये राजा थे और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है। किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया है। अपन इनके बारे में ज्यादा जानकारी जो प्राप्त करेंगे वो क्रांतिकारियों में 1857 की क्रांति में करेंगे। तो ये तकत सिंह है। हालांकि इसने कन्यावध रोकने का भी प्रयास किया। इसने कन्यावध रोकने के लिए क्या किया? आदेश जो हैं वो पत्रों पर लिख करके दुर्ग वगैरह में लगाए थे,
ताकि लोग जागरूक हो। आपकी मेयो कॉलेज जो अजमेर वाली है उसकी स्थापना में भी इसने 1 लाख रुपए दिया था। तो इस प्रकार जो है ये है आपका तखत सिंह है। ठीक है, एक जो राजा हुआ है उसकी चर्चा करते हैं, जसवंत सिंह की। किसी करते हैं? जसवंत सिंह की। और जसवंत सिंह भी कौन सा? सेकंड। इसके समय आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे। कौन आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती के कारण ही जसवंत सिंह के जीवन में सुधार आया था। जसवंत सिंह नाम का जो राजा था सेकंड, तो इसने क्या किया कि एक नन्ही मुस्लिम थी, नन्ही जान मुस्लिम वेश्या थी। इस मुस्लिम वेश्या को क्या किया कि अपने कंधों पर बिठाया और दरबार में डांस कर रहा था। शीला जवान हुई, मुन्नी बदनाम हुई है। अब उसी समय क्या हुआ कि स्वामी दयानंद सरस्वती आ गए और आके बोली, धिक्कार है राजन तुम्हें तुम्हारे जीवन पर। इस प्रकार से राजा होकर एक घिनौनी हरकत करते हो, राजा होकर के घिनौनी हरकत करते हो। अगर जिस रियासत के राजा ऐसे होगी तो उसकी जनता कैसे हो सकती है। मतलब जसवंत सिंह को उपदेश दिया और जसवंत सिंह इस दिन के बाद में सुधर गए और इसने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद में कोई भी जो काले का काम है वो नहीं करूंगा। तो हुआ क्या कि इस नन्ही मुस्लिम को बुरा लगा क्योंकि इसका तो धंधा ही बंद हो गया। अरे कहाँ राजा के कंधों पर बैठ करके डांस किया करती थी। अब इस नन्ही मुस्लिम वेश्या ने बदला लेने की सोची और इसने क्या किया, एक गौड़ मिश्र नाम का रसोइया था, उसके साथ में मिलकर के स्वामी दयानंद सरस्वती को विष दे दिया। विष के रूप में क्या किया था, कांच पीस करके इसको खिला दिया। किसको? दयानंद सरस्वती को। ये नन्ही मुस्लिम जान वेश्या आकर के स्वामी दयानंद सरस्वती से हाथ जोड़ के बोली कि स्वामी मुझे भी माफ कर दो, मैं भी आज से सारे काले कानून जो करतूत है वो बंद कर दूंगी। तो स्वामी जी ने कहा जा माफ कर दिया। तब ये मुस्लिम वेश्या बोली कि नहीं, ऐसे नहीं, मेरे हाथ से दिया हुआ अगर दूध का गिलास आप पियोगे तो मैं मानूंगी कि मुझे आपने माफ कर दिया। तो स्वामी जी ने सोचा, दयानंद सरस्वती जी ने सोचा कि अगर दूध पीने से कोई आदमी सुधरता है तो उसको मौका देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नन्ही मुस्लिम वेश्या है, दूध में क्या मिला के लिए, कांच पीस करके, और इनको पिलाया। कहाँ? जोधपुर में। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई है? अजमेर में। और विशेष दिन था, इस दिन दीपावली का दिन था, 23 अक्टूबर 1883 को इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु है 23 अक्टूबर 1883 को कहाँ हो गई? अजमेर में, दीपावली के दिन। ठीक है, कांच से क्या होता है कि ये कांच जो है शरीर में मांसपेशियों में जाकर के नीचे बैठ गया और मांसपेशियों में घाव उत्पन्न कर दी, इससे आदमी तड़प तड़प के मरता है। तो इसकी बात में स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एक सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ, इसने लिखा था और वो कहाँ लिखा है दयानंद सरस्वती ने, तो अपने उदयपुर में लिखा था। राजस्थान में सबसे पहले दयानंद सरस्वती कहाँ आए थे, तो सबसे पहले जो दयानंद सरस्वती है वो अपने करौली में आए थे। तो ये थे। हाँ, एक प्रश्न और है जो पूछा हुआ भी है। प्रश्न ऐसे है कि जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखना स्वामी दयानंद सरस्वती। वैसे आपको ये पता है पूरे इंडिया में आर्य समाज की जो स्थापना की गई है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में और मुंबई में इन्होंने की थी। लेकिन जो एक शाखा स्थापित की है जोधपुर में वो दयानंद सरस्वती द्वारा किसके समय, जसवंत सिंह के समय स्थापित की गई। ठीक है, तो ये था आपका जसवंत सिंह है। अब आगे चर्चा करते हैं अपन। एक सरदार सिंह नाम का राजा भी हुआ है। सरदार सिंह बीकानेर वाला नहीं, ये सरदार सिंह जोधपुर वाला। ठीक है, तो इसके समय मारवाड़ को पोलो का घर कहते थे। मारवाड़ को पोलो का घर कहते थे किसके समय, सरदार सिंह के समय। इसने बक्सर का युद्ध, जो चीन वाला बक्सर का युद्ध है, अपनी भारत वाला नहीं, उस बक्सर के युद्ध में इसने अपनी सेना जो है चीन भेजी थी। ठीक है, और चीन सरदार ने इसको चाइना 1900 लिखने का अधिकार भी प्रदान किया था, कोई विशेष नहीं है। अगला जो राजा है वो है गज सिंह सेकंड है। गज सिंह सेकंड देखिए, गज सिंह सेकंड है, इसे मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं। मारवाड़ का क्या कहा जाता है, भागीरथ कहते हैं, क्योंकि जब अकाल पड़ा मारवाड़ में तब ये राम देवरा गया था पैदल, उसके पश्चात मारवाड़ में क्या हुई, बरसात हुई।
इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तो मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं। इसने पानी बचाओ आंदोलन भाग लिया था। पानी बचाओ आंदोलन में जो है इसने भाग लिया था। किसने? गज सिंह सेकंड ने। गज सिंह प्रथम तो अपन ने पढ़ा है, उसको अपन ने कौन सी उपाधि दी थी? दल थमन की। तो ये था आपका गज सिंह सेकंड है, ज्यादा कोई विशेष नहीं है। तो मारवाड़ का भागीरथ इसको कहा गया है, पानी बचाओ आंदोलन में भाग लिया है। जब मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा तो ये पैदल यात्रा गया था। अगला जो शासक है वो है उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह, इसको मारवाड़ का शाहजहां कहते हैं, मारवाड़ का शाहजहां कहा जाता है इसे। और इसने एक तो उम्मेद भवन बनाया है जोधपुर में, जिसको चीतर पैलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीतर पैलेस कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रियासी महल जो है वो चीतर पैलेस, या अपन कहें कि उम्मेद भवन ही है, और जहां एक घड़ी संग्रहालय भी बना हुआ है। महलों में पढ़ते इस प्रकार की बातें था। अब देखिए इसने एक उम्मेद गार्डन भी बनाया। उम्मेद गार्डन ये भी जोधपुर में है, जिसे पहले वेलीगटन गार्डन कहते थे। वेलीगटन गार्डन के नाम से प्रसिद्ध था। ये जो करवाया था निर्माण, ये भी किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने। मतलब इस प्रकार से इसने कुछ निर्माण करवाया है, इसी कारण इसको क्या कहा गया है? तो इसी कारण मारवाड़ का शाहजहां कहते हैं। और लास्ट जो राजा है वो है हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह जो है मारवाड़ का अंतिम राजा है, मारवाड़ का अंतिम राजा है, अंतिम राजा है। और ये पाकिस्तान जाना चाहता था। कहां जाना चाहता था? पाकिस्तान शामिल होना चाहता था, लेकिन इसको पाकिस्तान नहीं जाने दिया। और जब प्रथम स्वतंत्रता समारोह मनाया गया था, प्रथम स्वतंत्रता समारोह मनाया गया था, तो प्रथम स्वतंत्रता समारोह के समय काले रंग के कपड़े पहन करके शामिल हुआ था। इसका मतलब यह है कि ये भारत में शामिल होने का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। इस हनुमंत सिंह ने जो प्रथम लोकसभा और प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा और विधानसभा, ये दोनों ही चुनाव 1952 में हुए थे। तो इसने दोनों चुनाव लड़े थे और दोनों में ही विजय हुआ था। लेकिन जिस दिन चुनाव का नतीजा आया उसी दिन इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मतलब जब चुनाव में ये विजय हुआ तो इसको बहुत खुशी हुई, और उस खुशी में क्या है कि ये खुशी मनाने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर के निकला, और पाली में इसका जो हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और वहीं पर इसकी क्या हो गई? मृत्यु। जो रामराज्य पार्टी है, रामराज्य पार्टी, वो रामराज्य पार्टी इसके द्वारा ही स्थापित की गई थी। ठीक है, रामराज्य पार्टी जो कि प्रथम चुनाव में इसको 24 सीटें मिली थी। मतलब राजस्थान की विपक्षी जो पार्टी थी उस समय 1952 में प्रमुख विपक्षी पार्टी रामराज्य ही थी। कांग्रेस को 82 सीटें मिली थी। लेकिन वो पॉलिटिकल की बात होगी, यहाँ केवल अपन बात जो कर रहे हैं इतिहास की कर रहे हैं, तो ज्यादा विशेष इसमें जाएंगे नहीं। और भारत के पहले लोकसभा के उपचुनाव जो हुए थे, भारत के पहले उपचुनाव वो भी किसके? लोकसभा के चुनाव। तो लोकसभा के पहले उपचुनाव 1952 में जोधपुर में हुए थे। किसकी मृत्यु के कारण? तो हनुमंत सिंह की मृत्यु के कारण। हनुमंत सिंह है उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए भारत में पहली बार जो लोकसभा के उपचुनाव हुए वो जोधपुर में ही हुए थे। तो यहाँ ये था आपका मारवाड़ का इतिहास। इसमें एक शॉर्टकट बात और देख लेते हैं, और वो है आपका वीर दुर्गादास। देखो कई एग्जाम में दुर्गादास के बारे में पूछा जाता है। शासक समाप्त हो चुके हैं और केवल वीर दुर्गादास जो एक बहादुर आदमी है उसकी चर्चा करनी है। वीर दुर्गादास के पिता जो थे आस्करण था, आस्करण। इस आस्करण का पुत्र था ये, और इसने सेवा किसकी की है? तो दो व्यक्तियों की। एक तो इसने जसवंत सिंह प्रथम की सेवा की थी, और एक किसकी की है? अजीत सिंह की। इन दोनों की सेवा जो की है वो वीर दुर्गादास ने की थी। अब देखो इसको जो दुर्गादास, इसको मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं, मारवाड़ का अनविद्या मोती कहते हैं, मारवाड़ का अनविद्या मोती भी इसको कहा जाता है। इसको राठौड़ों का यूलिसीज कहते हैं। राठौड़ों का यूलिसीज जो है
वो किसे कहा जाता है? तो दुर्गादास को ही राठौड़ों का यूलिसीज कहा जाता है। ये दुर्गादास है, इसने औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र था, औरंगजेब का विद्रोही पुत्र, उसका नाम था अकबर। ठीक है, वैसे अकबर मुगलों में 3 हुए, हम औरंगजेब के पुत्र की बात कर रहे हैं जो अकबर था। इसका एक पुत्र था और एक पुत्री थी इस अकबर की। एक बुलंद अख्तर जो है पुत्र हैं अख्तर, और एक है सपी योति त्रिशा, ये पुत्री थी। इन दोनों को कुरान की शिक्षा जो दी थी वो किसने दी थी? वीर दुर्गादास ने दी थी। तो वीर दुर्गादास जिस प्रकार से मेवाड़ में जो महतो पन्ना ढाई का है, वही महतो जो है मारवाड़ में किसका है? वीर दुर्गादास का है। और वीर दुर्गादास की जो छतरी बनी हुई है, छतरी, वो है उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है? एमपी में। कौन सी नदी किनारे? सिप्रा नदी के किनारे जो है वीर दुर्गादास की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। वीर दुर्गादास जो है इसने क्या किया है कि अजीत सिंह की और जसवंत सिंह की सेवा की है, और मारवाड़ में वीरता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये था मारवाड़ का इतिहास। एक प्रश्न और सुन लो, और वो ये है कि जो मुंडियारनी ख्यात है, प्रश्न आता है मुंडियारनी ख्यात का संबंध जो है किससे है? मुंडियारनी ख्यात का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, मुंडियारनी ख्यात का संबंध जो है मारवाड़ के राठौड़ों से, मारवाड़ के राठौड़ों से है। तो ये था आपका राठौड़ों का इतिहास जो समाप्त होता है। धन्यवाद।